हरिद्वार में नील पर्वत माला और गंगा की तलहटी में मां काली विराजमान हैं। मां काली के इस पवित्र मंदिर के बारे में मान्यता है कि ऐसा मंदिर या तो कोलकाता में है या फिर हरिद्वार में। ब्रह्मकुंड के पास बने मां काली के इस धाम की गाथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। माना जाता है कि काल भैरव इस पीठ की रक्षा स्वयं करते हैं। जहां जाकर चित्त को अलौकिक अनुभूति होती है। जहां जाकर मन ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। मां दक्षिण काली मंदिर को जागृत माना जाता है। कामाख्या की तरह ही मां का ये धाम 10 महाविद्याओं का केंद्र है। दावा किया जाता है कि कजरीवन का ये धाम कई संतों और तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा है। मां काली के इस चमत्कारिक धाम को लेकर कई कथाएं मिलती हैं, जो सिद्ध पुरुष कामराज से जुड़ती हैं। इसीलिए मां का ये धाम कामराज पीठ, अमरा गुरु और दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है। कथा कहती है कि इसी स्थान पर कामराज जी ने मां काली से साक्षात्कार किया था। कामराज गुरुजी जब यहाँ आए तो माँ को कामराज गुरुजी ने उस गर्भगृह में देखा और गर्भगृह में कामराज गुरुजी से माई मिली। माई बात करती थी कामराज जी से, क्योंकि कामराज जी अमर हैं और अमरत्व भारत में कुछ लोगों को अमर करने की क्षमता थी, उसमें कामराज गुरुजी भी एक थे। कामराज गुरु से माई गर्भगृह में मिली। माई बात करती थी कामराज जी से। कथा कहती है कि इस गंगा तट के कजरीवन में मां काली की प्रतिमा कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। भगवती अनादिकाल से है, भगवती को यहाँ किसी ने लाया नहीं। मूर्ति यहाँ विराजमान अनादिकाल से है। मुझे लगता है लाखों वर्षों से माई की प्रतिमा है। प्रतिमा को किसी ने नहीं लाया। हमारे पास प्रतिमा लाने का कोई प्रमाण नहीं है। गंगा तट पर बना मां काली का दिव्य धाम, जहां भोलेनाथ के हलाहल विषपान की कथा जुड़ती है, जिससे गंगा की पावन धारा नीली हो गई और कजरीवन का ये क्षेत्र नील धारा कहलाया। मां खड़क खप्पर वाली के इस धाम से सागर मंथन की कथा भी जुड़ती है। जब देव और दानव सागर को मथ रहे थे, तभी कालकूट विष निकला था, जिससे सारे संसार में त्राहिमाम मच गया था। दुनिया में सारे प्राणी मरने लगे। तब देवादिदेव महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। कथा कहती है कि जहर के प्रभाव से शिव के कंठ से भयंकर ज्वालाएं निकली। कथा कहती है कि तब महादेव ने यहीं पर आकर स्नान किया था, जिससे कजरीवन में गंगा की धारा नीली हो गई। कहते हैं कि सागर मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी, इसीलिए महादेव ने यहाँ के ब्रह्मकुंड में स्नान किया। भगवान शिव ने गंगा की जिस मुख्य धारा में स्नान किया, वो हलाहल विष के प्रभाव से नीली हो गई। गंगा की उसी धारा को ही नील धारा कहते हैं, जिसका जल आज भी नील वर्ण का है। इसी नील धारा के तट पर विराजमान होकर मां दक्षिण काली अनादिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। कहते हैं कि हरिद्वार में नील पर्वत के कजरीवन में गंगा की नील धारा के तट पर आज भी कई साधक आपको साधना करते मिल जाएंगे। कि माई का यह और तंत्र का यह मूल पीठ है। भारत के जितने भी वाम मार्ग के, दक्षिण मार्ग के, कौल परंपरा के जितने उपासक हैं, छाया माँ कोटराक्षीम प्रलय घन घटाम घोर रूपाम प्रचंडाम दिगवस्त्राम पिंग केसीम डमरू शृणधृताम खड़ग पासा भयानी नागम घंटाम कपालम कर सर सिरुहे कालिकाम कृष्ण वर्णाम ध्यायामि ध्येयमानाम सकल सुख करीम कालिकाम ताम नमामि भगवती राजराजेश्वरीं ताम नमामि
मम माईं ताम नमामि। भगवती मेरी माई का ये ध्यान है वाम मार्ग से। कहते हैं कि यहाँ माई बालिका के स्वरूप में दिखती है, जो सदैव ही हंसमुख दिखाई देती है। पुजारी कहते हैं कि कामाख्या और दक्षिण काली मंदिर का भक्ति भाव समान है।